अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उमर फ़ारूक इन फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मीडिया स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की सियासत जो गर्म हुई हुई है इस्लामाबाद में, उसका इम्पैक्ट सियासी कल्चर पर, सियासी माहौल पर क्या हो रहा है और पॉलिटिकल सिचुएशन को वो किस टाइम इम्पैक्ट करेगी और आइंदा आने वाले इंतखाबात पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये तफसीली रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में सियासत अब इल्ज़ामात और दशनाम तराजी के गिर्द घूमती है। हर शख्स दूसरे शख्स पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में वो शख्स भी इल्ज़ामात की जद में है जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात की समाअत अदालतों में हो रही है, और वो भी जिस पर करप्शन का कोई मुकदमा अदालतों में ज़ेर समाअत नहीं। कुछ अरसे से सूरत हाल इल्ज़ामात से भी आगे निकल गई है। अब बात गालम गलोच तक पहुँच गई है। इल्ज़ामात और गालम गलोच की ये सियासत ऐसे मंजर भी पैदा करती है जो किसी सूरत भी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाने के काबिल नहीं। लेकिन वो अब इस पॉइंट पे आ गया, आप ये देखें कि जो इवन लैंग्वेज है, जो पॉलिटिकल डिक्शन है, लैंग्वेज है और जो उनका स्टाइल है, वो तू तराह पे और अब एक दूसरे के खिलाफ अब्यूज़ पे आ गए हैं। जिस लेटेस्ट मिसाल आपको पार्लियामेंट में मुराद सईद और जवेद लतीफ़ की जो से वो लड़ाई हुई है, अब उसमें भी आधा सच बोल रहा है। मुराद सईद ने फ़िज़िकल असॉल्ट की और अब्यूज़ किया जवेद लतीफ़ को। जवेद लतीफ़ उससे ज़्यादा आगे बढ़ गए जब वो बाहर आए पार्लियामेंट के बाहर, और उन्होंने उनकी फैमिली को अब्यूज़ किया। तो खैर जवेद लतीफ़ का जो एक्ट था उसको सब ने कंडेम किया, इवन PMLN के अंदर भी। लेकिन आप ये देखें कि अगर जवेद लतीफ़ को सज़ा दी जाती है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी उस पर कोई फ़ैसला कर लिया, स्पीकर ने अनाउंस नहीं किया, जवेद लतीफ़ पर सज़ा दी जाती है और इमरान खान ने यह भी कहा है कि जवेद लतीफ़ प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन इमरान खान जो मॉरल हाई ग्राउंड और पॉलिटिकल कल्चर चेंज करने की बात करते हैं, वो जुनून अपना जैसा पार्टी का, उसमें ये भूल गए कि लॉजिक, रीज़न, कोई रीज़नेबल बात भी होती है। तो उनकी तरफ ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने इस पॉलिटिकल कल्चर में जो अब इस नहज पे आ गया है कि जहाँ एक दूसरे को फिज़िकल असॉल्ट की जा रही है, पहले भी हो चुका है, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे PTI PMLN के विज़ उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है और उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का क्या सिस्टम रखा है, और ख़ास तौर पे क्योंकि वो अर्बन क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ तो शाइस्तगी, मिडिल क्लास वैल्यूज़ और सब कुछ देखा जा रहा है। तो बेसिकली दोनों तरफ से वो इतना ज़्यादा उसको आपस में टेफ और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा नफ़रत उभार दी गई है और पॉइंट स्कोरिंग इस नहज पे पहुँच गई है कि उसने ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर को पोल्यूट कर दिया है। अगर आप US में भी देखें, जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स थी वो ट्रंप ने बिल्कुल एक साइड पे कर दी। इल्ज़ामात, नाम लेना, ये चीज़ें उसे भी वोट पड़ गई थी। लेकिन हमारे जो, अगर आप टीवी देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, जब 2003-07 में टीवी शुरू हो गया, एक उल्टा वर्ल्ड ट्रेंड हो गया। जब आप देखते हैं 18 के 25 के उम्र के जो लोग होते हैं, वर्ल्ड वाइड वो MTV देखते हैं, वो HBO देखते हैं, पाकिस्तान में वो न्यूज़ देखते थे। और न्यूज़ जो था वो एक सब्स्टिट्यूट था एंटरटेनमेंट का। न्यूज़ हंग्री नेशन है, अब ज़रा चेंज हो गया है, लेकिन पहले जो था, आप अगर हमारे फॉर्मेट्स भी देखें टीवी के, वो इंजीनियर्ड ऐसे होते हैं कि वो एक सस्ती प्रोग्रामिंग होती है, आप 3-4 लोग बिठा देते हैं, लेकिन इंसेंटिव क्या होता है कि आप उनको लड़ाएं। जब आप उनको लड़ाते हैं, आपकी रेटिंग आती है। जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट्री बनाई या बलूचिस्तान पे प्रोग्राम की, उसकी 0 रेटिंग आ गई। तो ये अच्छी बात है कि लोग कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है ये ज़बान, लेकिन पसंद करें। बाज़ औक़ात ये सूरत हाल इतनी ख़राब होती हुई नज़र आती है कि ऐसा महसूस होता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये इल्ज़ाम तराशी सिर्फ निचले तबके की क़यादत तक महदूद नहीं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत इस इल्ज़ाम तराशी की मुहिम का हिस्सा बनती हुई नज़र आती है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहां से पैसा लेके बाहर अरबों रुपए की जायदाद लेता है, बच्चे बाहर हैं, कारोबार बाहर है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना चेकअप करवाने के लिए भी बाहर जाता है, बच्चे, खानदान, थोड़ा सा सर दर्द हो तो बाहर चले जाते हैं। फिर हमें पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा। जिनको सूझबूझ नहीं तरक्की की, वो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं।
और इस कभी धरने पे बैठ जाते हैं, कभी जो है वो कभी आके टेलीविजन के ऊपर अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। उनके इल्ज़ामात के सर पाँव आज तक समझ नहीं आती। उनके अपने मामलात देखे तो इतने उलझे हुए हैं, एक दिन सामने आएंगे उनके अपने मामलात आ रहे हैं और पता लगेगा दुनिया के ये शख्स दूसरों को तो गालियां निकालता है लेकिन अपना किरदार जो है वो देखिए किस तरह का है। और वैसे भी दीन में कहा है, दीन में हमारे इस्लाम के अंदर ये कहते हैं कि वो बात दूसरों को मत कहो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते। यानी आप खुद तो अमल नहीं करते और दूसरों पे आप इल्जाम लगाते हो और दूसरों को आप कहते हो। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात है। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि इंशाल्लाह इनके सारे कच्चे चिट्टे कौम के सामने आएंगे। ऐसे में सियासी माहौल का खराब होना कोई गैर मामूली बात नहीं। सियासी तनाव भी अब सियासी माहौल का हिस्सा बना हुआ है और सियासी माहिरीन इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये माहौल मजीद खराब होगा। बेसिकली जी सारी चीज़ अब आके ठहर गई है पनामा केस के फैसले पर। दोनों तरफ से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें, क्योंकि नेचुरली उस पर प्रोडिक्शंस हो रही हैं सोशल मीडिया में भी और वैसे भी अदरवाइज़ भी, लेकिन कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि आला अदलिया क्या फ़ैसला करने जा रही है। लेकिन दोनों तरफ से जो उम्मीदें हैं, पीटीआई का ख्याल है कि अगर फ़ैसला उनके हक़ में आता है और मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या उनकी फैमिली मेम्बर्स पे उंगली उठती है, तो उसके बाद वो उनका प्लान ये है कि वो एक एजिटेशन अनलिमिटेड किस्म का लॉन्च करेंगे, गली महलों में भी, सोशल मीडिया पे, टॉक शोज़ में, जिसको लेकर वो 2018 के इलेक्शन में जाएंगे। अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाती है रूलिंग फैमिली के ख़िलाफ़, तो उनका ख्याल है कि वो फौरी तौर पर डिमांड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ स्टेप डाउन कर जाते हैं, उनका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून हाउस ऑफ कार्ड साबित होगी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो उनकी मॉरल और पॉलिटिकल स्टैंडिंग वो नहीं होगी अगले इलेक्शन में, जो प्राइम मिनिस्टर के स्टेप डाउन करने के बाद उनको जो डैमेज होगा। तो ये तो पीटीआई का है। मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ ये सोच रही है कि अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई से पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे और मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, बिजली, पानी और सड़कों के हवाले से और जो उन्होंने काम किए हैं उस पे करेंगे। मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज़ जो सी हैं वो अब 2018 के इलेक्शन में इस तरह जाना चाहती हैं कि वो दोनों के जो काम हैं, ख़ास तौर पे जो दोनों ने काम किए हैं, उन पे फोकस कम होगा और लग ये रहा है कि फोकस जो सा है वो करप्शन पे और मड स्लिंगिंग पे, एलिगेशंस पे और ये बैक टू 90s पॉलिटिक्स होगा। ये सूरत हाल कितनी ख़राब हो सकती है, क्या ये वायलेंस की तरफ जा सकती है, इसका जवाब देना इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हमारे सामने ज़रूर मौजूद हैं। एक तो ये कि PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों ही पार्टीज़ की हिस्ट्री ऐसी है जो कि वायलेंस में किसी किस्म के इन्वॉल्व नहीं रही, कोई वायलेंस नहीं करते रही इससे पहले, आर्म ग्रुप्स इनके नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वायलेंस होता रहा है। एक तो पार्लियामेंट असम्बली के हॉल के अंदर वायलेंस हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे वो गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पे मुक्के बरसाए उन्होंने। और दूसरा जावेद लतीफ़ और मुराद सईद वाला वाक़या जिसमें एक दूसरे पर मुक्के बरसाए उन्होंने और गालम गलोच भी की। तो ये दो वाक़यात हमारे सामने ऐसे हैं जो वायलेंस की तरफ इंडिकेट करते हैं। सियासी तनाव भी सियासी माहौल का हिस्सा बना हुआ है और सियासी माहिरीन इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये माहौल मज़ीद ख़राब होगा। हमने ये देखा है एक लॉकडाउन में, एक अगर आप असेंबली में अभी 2 दफ़ा देखें, जब आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसकी जो पुश होती है वायलेंस की तरफ, वो उभर के नज़र आती है। तो ये इसका एक डेंजर है कि कम से कम लैंग्वेज जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन जो लैंग्वेज अक्सर एक प्रीसीडिंग फैक्टर होता है वायलेंस का, तो ये एक डर है इसमें। मेरे ख्याल में तो चांसेस तो है अभी तक। अगर आप देखें
जो आपकी ऑपोजिशन है, MQM देख लें, PPP देख लें, वो ज़्यादातर दबी हुई है बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ने उन पे केसेस डाले, उन पे प्रेशर डाला है। आपका दूसरा फोर्स PTI है, PTI वो और फ्रस्ट्रेट हो रही है। शायद पैनामा कुछ एक वेल्व बन जाए, कुछ प्रेशर निकल जाए, बिकॉज अभी कम से कम अगर आप देखें तो PMLN के तो सितारे बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। जो इदारे अक्सर इनके ख़िलाफ़ होते थे वो भी इन लाइन आ गए हैं, एक टीम से नज़र आ रहा है, एक सिविल मिलिट्री बैलेंस शायद हो ना हो लेकिन कम से कम बेहतरी आ गई है। तो मेरे ख्याल में चांसेस तो ज़रूर है। और असली चीज़ ये है कि जो इस्लाहात मांगे थे PTI के, इलेक्शन कमीशन पे अभी भी उनका एतबार नहीं है। इलेक्शन करीब आ रहा है तो कम से कम प्रोटेस्ट और इन व्हीकल्स के थ्रू मेरे ख्याल में चांसेस हैं। शायद उस लेवल के चांसेस ना हो बिकॉज जो बैटल हार्डन्ड सपोर्टर PTI का वो उनके पास है नहीं। वो तो जमीयत के पास है, वो तो PPP के पास है, लेकिन ज़रूर चांसेस तो बढ़ गए हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान सियासी माहौल की ख़राब होती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करार देती है और दूसरी तरफ इसे जमहूरी रवायात का हिस्सा भी करार देती है। पहली बात तो यह है कि तलखी जो सियासत में है वो बुनियादी तौर के ऊपर चूँकि इख्तलाफ राय है, जमहूरियत जो है वो इख्तलाफ राय का नाम है और इख्तलाफ राय जब बढ़ जाता है तो तलखी हो जाती है। कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है तलखी होना। हमने देखा है कि माजी में जो तलखी है वो बहुत बड़ी है। 1988 और 99 के दौरान जो तलखियाँ थीं नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान वो बहुत ज़्यादा थी। अब तलखी इनफैक्ट उतनी नहीं है जितनी कि मीडिया जो है वो दिखाता है। लेकिन कुछ दिनों से ये ज़रूर हुआ है कि जो अब्यूज़िव हुए हैं हमारे पार्लियामान में लोग, और जो हम ओवरऑल एक देखते हैं PMLN जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल अब कर रही है, ये PMLN की अगर आप तारीख़ देखें तो उसमें तो कोई नई या अनहोनी बात नहीं है, लेकिन कुछ अरसे से ये रुक गया था काम और अब दोबारा शुरू हुआ है। वो दोबारा क्यों शुरू हुआ है कि पहली बार PMLN एक लंबे अरसे के बाद दबाव में आई है। पैनामा पेपर्स का केस का फ़ैसला आने वाला है। उस फैसले के नतीजे में वज़ीर आज़म साहब को अपनी कुर्सी की फ़िक्र है और लिहाजा उनकी टीम जो है वो एक कह लें कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम है, वो एक कशमकश का शिकार है और इस वजह से उनकी जो तलखी है वो नुमायाँ हो रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ की क़यादत की हरदर्मी को करार दे रही है। इन्होंने, मैं फिर कहूँगा, जो नौटंकी सजाई हुई है ये चलेगी नहीं। पाकिस्तान का वोटर बड़ा मैच्योर वोटर है। इसी तरह मैं बिल्कुल कहूँगा, मुझे बाज़ कहते हैं लोग ना कहें, बिल्कुल मैं कहूँगा, बाज़ टीवी चैनल 3-4 टीवी चैनल ऐसे हैं जो वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं। अगर किसी की डिग्री पकड़ी जाती है वो माइंड कर जाता है, उसके बाद वो वन वे ट्रैफिक चलाता है, बुलडोज़र चलाता है, तो आप बुलडोज़र चला लो। पॉलिटिक्स इतनी कमज़ोर नहीं है। वो 2-4 प्रोग्रामों की और 5-4 झूठ बोलने वालों की मार नहीं है। हर गुजरते हुए दिन की तरफ दोनों अतराफ के लहजे की तलखी में इजाफा हो रहा है। खान साहब ही वो शख्स है जिन्होंने CPEC के रास्ते में रखना डाला धरने करके, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ सके और हम लेट हो गए अपने प्रोजेक्ट्स में। तो नवाज शरीफ साहब की ज़ात को तो नुकसान नहीं हुआ, हमारी ज़ातों को नुकसान नहीं हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ। ये जो काम आज हुआ है ये 1 साल पहले हो सकता था जहां हम आज पहुंचे हैं। अगर खान साहब की ये जो एक जलन और हसद है जिसके लिए अभी तक बरनौल हम ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं है, वो अगर ये काम ना करते, जलन और हसद का शिकार ना होते, तो पाकिस्तान ज़्यादा आगे बढ़ गया होता। जा सकते हैं पैनामा के फैसले के नतीजे में हमें यूँ लगता है कि यहाँ पर एक नई सियासत होगी। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि इसके नतीजे में इलेक्शन ट्रिगर हो जाएंगे पाकिस्तान में। वैसे ही इलेक्शन जो है वो ईयर ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, लेकिन इसके नतीजे में इलेक्शन जो है वो जल्दी इलेक्शन ट्रिगर हो जाएंगे और एक जो पॉलिटिकल माहौल है वो तब्दील होगा। तो मुझे उम्मीद यही है कि इसके नतीजे में एक आपको सियासी गहमा गहमी तो ज़रूर मिलेगी। इब्तदाई तौर पर यह तलखी बाज़ औक़ात दोनों अतराफ को तशद्दुद की तरफ भी ले जाती है। पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की मईशत को वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये पूछा जाना चाहिए इमरान खान से, और जब आएँ तो मैं तवक्को करता हूँ कि उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं
या पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आपको सियासत बहुत आई हुई है तो आप लोगों में जाके सियासत करें। आप सुप्रीम कोर्ट में, आप अदारों में आके सियासत करते हैं जो गैर सियासी अदारे हैं। जब सबूत देने की बारी आती है आपके पल्ले कुछ नहीं निकलता। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि दोनों अतराफ़ के ख्याल में इनकी तरफ से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का अवाम की राय पर बहुत गहरा असर होता है। दोनों अतराफ़ जिस गर्मजोशी से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इससे महसूस होता है कि इनके ख्याल के मुताबिक वो अपनी तरफ से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे से कोई बड़ा सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासी माहिरीन के मुताबिक भी इल्ज़ामात की ये सियासत अवामी राय आमा को मुतासर कर रही है। जब भी हमारी हिस्ट्री में कोई इंसर्जेंट पॉलिटिकल फोर्स आ गया, अगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था या जब 90s में फिर बेनज़ीर के ख़िलाफ़, तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है। ये जो अब PTI ज़्यादातर हम कहते हैं कि वो करते हैं, लेकिन वो भी एक इंसर्जेंट पॉलिटिकल फोर्स है जो 2 पार्टी डोमिनेंस को शिफ्ट कर रही है। तो ज़्यादातर वो डीलेजिटिमाइज़ करते हैं कि जो भी आपकी 2 पार्टी सिस्टम बन गई हो कि ये अब एक इस्टेब्लिशमेंट है, ये बारियां करती हैं। तो ज़्यादातर जब उनको डीमोनाइज करना हो तो ये लैंग्वेज ज़रा इस्तेमाल में आ जाता है, बिकॉज वो कहते हैं कि हम ये बिल्कुल बुरे हैं, ये ख़त्म है। तो एक तो ये है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो आइंदा आने वाले इंतख़ाबात के लिए डेवलपमेंट इशू को मेन सब्जेक्ट अपना बनाना चाहती है और इलेक्शंस में वो डेवलपमेंट इशूज़ को ही लेके जाएगी। वो उनकी जो तकरीरें हैं, जो पब्लिक स्पीचेस हैं, उससे ये बज़ाहिर मालूम होता है कि वो अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को और रोड कंस्ट्रक्शंस को वो प्रेजेंट करेंगे एज अ मेन इशू टू अट्रैक्ट द वोटर्स। दूसरी तरफ PTI जो है उनका ये स्ट्रेटजी मालूम होती है कि वो करप्शन के इशू को बुनियादी इशू बनाना चाहेंगे 2018 के इलेक्शंस में। और जो उनकी तकरीरों से भी ज़ाहिर होता है कि वो अपनी तकरीरों में मुस्लिम लीग नून पर लगे जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से मेन इशू बनाते हैं और यही इशूज़ वो इलेक्शन में भी लेके जाएंगे। हर पाकिस्तानी पे कर्जा चढ़ा हुआ है और ये लोग हैं जिनकी वजह से हमें दुनिया में हमें जिल्लत मिलती है। हर एक पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप भीख मांगने वाले की इज्जत करते हैं? नहीं करते। आप एक मकरूज इंसान की इज्जत नहीं करते। आप जो आपके सामने हाथ फैलाता है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। सिर्फ इंसान अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है। इंसानों के सामने इंसान हाथ नहीं फैलाता। जो कौमें खुददार नहीं होती, जो अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, उनकी दुनिया में इज्जत नहीं है। ईरान को देखें, हमारा साथ वाला मुल्क है, आधी आबादी है ईरान की, लेकिन ईरान ने क्या कहा? ईरान ने क्या कहा जब ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के वीजे बंद कर दूंगा? ईरान ने कहा कि हम अमेरिकियों के वीजे बंद कर देंगे। खुददार कौम है, अपने पैर पे खड़ी है। तो पाकिस्तानियों, हमने वो कौम बनना है जिसका लीडर था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। आज हम यहां सिर्फ सियासत करने नहीं आए, किसी धरने के लिए नहीं आए हम, ना ही तरक्की का रास्ता रोकने के लिए आए हम। कौम का वक्त जाया करने नहीं आए, कोई रखना डालने नहीं आए और किसी तखरीबकारी के लिए यहां नहीं आए। सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए जलसा करने नहीं आए, बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा मेट्रो का तोहफा देने के लिए आए हैं आप।
2013 के इंतखाबात में तालिबान की तरफ से वायलेंस होने वाला जो वायलेंस था उसकी वजह से खासी डिस्टर्बेंस देखने को मिली। ख़ास तौर पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी और ANP तालिबान की तरफ से किए जाने वायलेंस का शिकार रहीं। लेकिन इस बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर है 2013 के इंतखाबात के मुकाबले में। 2018 का इंतखाब उम्मीद किया जा रहा है कि पुरअमन सूरत हाल में होगा, पुरअमन इन्वायरमेंट में होगा। लेकिन ये जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं PMLN और PTI, इनके दरमियान आपस की जो चपकलश है उसकी वजह से सूरत हाल कुछ माहिरीन जो हैं वो इस बात का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि छोटे पैमाने पे पंजाब के इंतखाबात में वायलेंस होने का ख़तरा मौजूद है। इब्तिदा में इमरान खान सिर्फ करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात पर फोकस किए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली की है। अब वो अपनी सूबाई हुकूमत की तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं। आज कोई भी पख्तूनख्वा का तालीमी निजाम देखे, पहले तो स्कूलों में टीचर नहीं आते थे, आज बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। आज टीचर नहीं आता, उसकी छुट्टी हो जाती है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में गए। 34,000 बच्चे एक साल में प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूलों में गए। गवर्नमेंट स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की ताकि हमारा आम बच्चे को भी मौका मिले आला तालीम हासिल करने का। और फिर पहली दफा एक सूबे ने कुरान का पढ़ना फर्ज कर दिया अपने स्कूलों के अंदर ताकि बच्चे कुरान पढ़े। अस्पतालों में पहली दफा सेहत का निजाम ऐसा बनाया है। पहले तो बड़े बड़े अस्पतालों को इस्लाह कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नया सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से बेहतर हों। जिस तरह शौकत खानम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, क्यों नहीं हमारे हॉस्पिटल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर चेंज किया है, मैनेजमेंट सिस्टम चेंज किया है और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में पख्तूनख्वा के अस्पताल मिसाल बनेंगे। लेकिन उसके अलावा 60% पख्तूनख्वा के लोगों को इंश्योरेंस दी है, हेल्थ इंश्योरेंस, इंसाफ सेहत का कार्ड दिया है कि वो किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह अगले 1.5 साल तक सारे पख्तूनख्वा के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी कि कोई भी गरीब आदमी 5 लाख तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है। तीसरी चीज, पख्तूनख्वा का पुलिस आज सारे पाकिस्तान से बेहतर पुलिस का निजाम खैबर पख्तूनख्वा में है। क्यों है? क्योंकि पुलिस में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का ख्याल है कि अपने ऊपर लगाए जाने वाले करप्शन के इल्जामात को तरक्याती कामों के बारे में बात करने से जाहिल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बेहतरीन सहूलत है। ट्रांसपोर्ट, अगर आपको मुनासिब ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर मैं एक ज़माना था, यहाँ ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मैं देखा करता था और शायद भी आज कई सूबों में ऐसा होगा जहाँ ना कोई मेट्रो बस है, जहाँ कोई ना काम की ट्रांसपोर्ट है, ना हुकूमतों ने वहाँ पे तवज्जो दी। ये कहते रहे कि नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान बनेगा। कहाँ है पाकिस्तान नया? किसी ने देखना है नया पाकिस्तान बन रहा है तो आके मुल्तान में देखे। ये है नया पाकिस्तान जो बन रहा है। मुल्तान की शक्ल तब्दील हो रही है, मुल्तान की शक्ल तब्दील हो रही है, मुल्तान का नक्शा बदल रहा है। ये माशाल्लाह
ये कदीम शहर है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि ये दोनों जमातें अपनी इसी हिकमत अमली के साथ इलेक्शन में जाएंगी, क्योंकि दोनों की आपस में वो राइवलरी है और पीपल्स पार्टी तो तीसरी एक प्लेयर के तौर पे नज़र आ रही है। वो इतना ज़्यादा मड स्लैंगिंग और इतना ज़्यादा इन्होंने प्रोपेगेंडा एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया है कि, और दोनों का ख्याल ये है ख़ास तौर पर पीटीआई का, कि ये जो करप्शन का केस है, ये जिसे वो कहते हैं कि वो गेम चेंजर है या वो फेट चेंजर है मुल्क का, वो ही अगले इलेक्शन में उसको वो इशू बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब पीटीआई का ख्याल क्योंकि ये भी है कि पिछले 3-3.5-4 साल में वो डेवलपमेंट जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो उस पर तवज्जो नहीं दे सके, उनकी अपनी रीज़न्स हैं। ख़ास तौर पे अब जो चाइना में गए उनके चीफ मिनिस्टर और कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए, पहले उन्होंने तवज्जो नहीं दी उस पर, पहले वो क्रिटिसाइज़ करते रहे। इन द मीन वाइल मुस्लिम लीग नून ने हाई प्रोफाइल रोड्स और ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्च कर दिए। तो पीटीआई का ख्याल ये है कि जिस इमरान कहते हैं कि जी ये रोड्स और ये जो सी चीज़ें हैं इनके साथ हम तवज्जो दे रहे हैं एजुकेशन हेल्थ पे, लेकिन उनका भी वो बार वहाँ नहीं ले जा सके जहाँ वो कह सकें कि हमने एग्जाम्पल सेट कर दिए केपी में। तो बेसिकली इमरान और टीम का ये ख्याल है कि जो अगला इलेक्शन होगा वो करप्शन पे होगा, हमारा बुनियादी नारा है, और हमने पाकिस्तान को एक नया नारा दे दिया और हमने ये हमारे लिए गेम चेंजर है। मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत की है और उन्होंने जो 2018 के शुरू में उनके प्रोजेक्ट्स रियलाइज़ होना शुरू हो जाएंगे, पावर प्रोजेक्ट्स और बाकी जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी की से लेने के बाद हुकूमत टर्न अराउंड किया है इकॉनमी को उनके ख्याल में, और उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, CPEC आ गया है, उन्होंने कई इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं। अब वो एजुकेशन और हेल्थ पे भी तवज्जो देना चाह रहे हैं, बड़े लेट। तो उनका ये ख्याल है कि ये इशू बनेगा पाकिस्तान में, डेवलपमेंट और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और जो इकनॉमिक टर्न अराउंड है। तो दोनों पार्टीज़ ने पिछले 3-4 महीने में नहीं, मैं कहूँगा पिछले 1 साल में, अप्रैल से लेकर, और ये अप्रैल आने वाला है अगले महीने, 1 साल में जो बहुत ज़्यादा टिफ रही है दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा राइवलरी रही है, वो ज़्यादातर ये उन्होंने ये जंग लड़ी है मीडिया के महाज पर। इस चपकलश में, इस कशमकश में दोनों अतराफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है वो किसी तौर भी इखलाक के दायरे में तस्वुर नहीं की जा सकती। बाज़ औक़ात तो दोनों अतराफ एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ऐसी इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि सियासी माहौल और सियासी कल्चर उससे अबतर से अबतर होता हुआ दिखाई देता है। और सबसे बुरी सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ की मरकज़ी क़यादत को इस बात का बिल्कुल ख़याल नहीं है कि उनकी तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान का इम्पैक्ट सियासी कल्चर पर क्या हो रहा है, और आने वाले इंतख़ाबात और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल उन्हें किस तरफ ले जाएगी, किस अबतरी की तरफ ले जाएगी, इस बात का दोनों तरफ की मरकज़ी क़यादत को कोई ख्याल नहीं है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक ये सूरत हाल तशद्दुद की तरफ नहीं जाएगी। पाकिस्तान जो है वो कोई सीरिया या इराक़ नहीं है। हम लोग जो हैं एक जमहूरियत में हमारे काफ़ी मॉडर्न है। अगर आप देखें गो हम पाकिस्तान में तनकीद करते हैं ख़ुद के ऊपर और काफ़ी हम सेल्फ़ क्रिटिसिज्म करते हैं, जो एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन हुई है पिछले अगर आप जमहूरियत दौर में देखें और रिसेंटली जो कंट्रीब्यूशन हुई है इमरान ख़ान की अगर आप देखें, उसके नतीजे में हम अपने कंपैरिजन्स जो है को सीरिया, इराक़, ईरान के साथ नहीं करते। हम अपने कंपैरिजन्स UK, USA जैसी एडवांस जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनके साथ करते हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिटिकल कशमकश में वायलेंस की तरफ हम जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए। पाकिस्तान में जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो इस हद तक मजबूत ज़रूर हैं कि वो इस वायलेंस
के ऊपर काबू पा लेंगे। PMLN का जो ज़िम्मेदारी अलबत्ता है कि बहैसियत जमात जो है वो इसको थोड़ा अपना जो तलखी है वो उसको कम करे। सियासी माहिरीन के मुताबिक सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात से अवामी राय आमा मुतासर ज़रूर हो रही है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं कि इस खेल में एक जमात की जीत और दूसरी की शिकस्त हो रही है। सूरत हाल इससे ज़्यादा पेचीदा है। इससे ज़रा कॉम्प्लेक्स है मेरे ख्याल में। जो पाकिस्तान में अगर आप देखें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब आ जाती है उसमें जो मैक्रो इश्यूज़ हैं, लोग अगेन वही कहते हैं कि हाँ करप्शन पे बात होनी चाहिए, इस्लामाइजेशन पे बात होनी चाहिए, 50 चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली वो तो अपने जो लोकल बेनिफिट्स होते हैं, गैस होता है, बिजली होता है, नौकरियाँ होती हैं, तो एक लिहाज से सॉर्टिंग हो जाती है। वो सिर्फ कंफर्म करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो लैंग्वेज है, जो लोगों के प्री कंसीव नोशन है पहले से, वो कंफर्म करता है कि ये बंदा बुरा है, ये देखें ये इस किस्म के लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। दोनों जमातें बहुत नपे तुले अंदाज में एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चला रही हैं, लेकिन इस मुहिम का राय आमा पर क्या असर हो रहा है, इस बारे में वसूल से कुछ कहना काबिल वक्त होगा। दोनों तरफ से कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा अच्छा रुझान देखने में आ रहा है। दोनों सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं राइट मोमेंट का, और जो ही पनामा केस का फैसला आएगा, दोनों के मीडिया स्ट्रेटजिस्ट जो से हैं वहीं से एक नई कैंपेन को लेके चलेंगे और काउंटर एक दूसरे के खिलाफ जो मूव्स होंगे उसको लॉन्च किया जाएगा और काउंटर मूव्स होंगे। जी नाज़रीन, इन फोकस की स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। ये हमारे और आपके सोचने की बात है कि ये सियासी जमातें, ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में किस किस्म का सियासी कल्चर इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं। 90 की जिहाई जिसको हम पीछे छोड़ आए हैं, वो सियासत जिसको हम पीछे छोड़ आए हैं, इल्ज़ामात की सियासत, गालिब गलोच की सियासत, क्रिटिसिज्म की सियासत, वो सियासत जिसको हम पीछे छोड़ आए हैं, एक दफ़ा फिर वही लहर हमारे मुल्क को अपनी लपेट में लेने वाली है, ले चुकी है। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उमर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।